नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। एक स्रोत है हमारे पास, मन का बगीचा, विचारों की खेती। ये हमारे मन को समझने का एक बड़ा ही अनोखा तरीका बताता है, उसे एक बगीचे की तरह देखने का। हाँ, नमस्कार। और ये जो रूपक है ना, मन एक बगीचा है, ये सुनने में शायद सरल लगे, पर ये काफी गहरा है। बिल्कुल। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि मन कोई मशीन नहीं, बल्कि एक जीती जागती चीज है, एक बगीचे जैसा जो बदलता रहता है। सही कहा। और स्रोत की शुरुआत भी इसी सवाल से होती है। कभी सोचा है आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है? तो आज हमारी चर्चा का फोकस यही रहेगा। हम इस बगीचे वाले रूपक को थोड़ा खोल कर देखेंगे, परत दर परत। हाँ। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्रोत हमारे इस मानसिक बगीचे को हरा भरा रखने के लिए क्या तरीके सुझाता है। बिल्कुल। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार पढ़ा ना, मुझे लगा कि अरे वाह, ये तो कितना आसान तरीका है इतनी जटिल सी लगने वाली मानसिक दुनिया को समझने का। और यही इसकी खूबी है। कई बार मुश्किल चीजें ना ऐसे सरल रूपकों से ज्यादा आसानी से समझ आती हैं। हाँ। विचारों को जैसे एक शक्ल मिल जाती है। तो शुरुआत होती है बीजों से। स्रोत का कहना है कि हमारे विचार वो इन बीजों की तरह हैं। अच्छी सोच, सकारात्मक सोच, जैसे मैं ये कर सकता हूँ, ये मानो खूबसूरत फूलों के बीज हो गए, गुलाब, गेंदा, कुछ भी। हाँ, बिल्कुल। और वहीं जो बुरे ख्याल आते हैं, नकारात्मक, जैसे मुझसे नहीं होगा या मैं तो फेल हो जाऊंगा, ये कांटेदार झाड़ियों जैसे हैं या जंगली घास है ना दिलचस्प। हाँ। और ये सिर्फ अच्छा बनाम बुरा वाली बात नहीं है, ये इस पर भी ध्यान दिलाता है कि भाई ये बीज आ कहाँ से रहे हैं, बो कौन रहा है इन्हें, और इनकी देखभाल कैसे हो रही है। अच्छा। यहीं से वो बगीचे की पूरी तस्वीर सामने आती है। स्रोत ने इसके कुछ खास हिस्सों का जिक्र किया है। ओके, तो पहला हिस्सा क्या है? पहला है मिट्टी। स्रोत के हिसाब से ये हमारा अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा, अवचेतन मन। हाँ, ये वो जमीन है जहाँ हर तरह के बीज पड़े हैं, अच्छे बुरे, जाने पहचाने, कुछ बरसों पुराने। हमारे बचपन के तजुर्बे, कोई भूले बिसरे डर, वो सपने जो शायद कभी पूरे नहीं हुए, वो सब इसी मिट्टी में दबे हैं। और इस मिट्टी की क्वालिटी, हमारे अवचेतन मन की जो हालत है, वो तय करती है कि कौन से बीज आसानी से जड़ पकड़ेंगे। अच्छा। अगर मन पुरानी तकलीफों से या नकारात्मक अनुभवों से भरा हुआ है, तो फिर अच्छे बीजों को, सकारात्मक विचारों को पनपने में ज्यादा मेहनत लगती है। स्रोत इसीलिए कहता है कि इस मिट्टी को उपजाऊ बनाना जरूरी है, अपने अवचेतन को साफ और स्वस्थ रखना। ये तो सोचने वाली बात है। हम अक्सर अपने आज के विचारों पर ध्यान देते हैं, पर शायद ये गहरी मिट्टी ही सब कुछ तय कर रही है कि आज जो बीज बोया वो कैसा उगेगा। बिल्कुल। और इस मिट्टी की देखभाल कौन कर रहा है? यहीं पर दूसरा अहम हिस्सा आता है, बागवान। बागवान? हाँ, स्रोत कहता है कि ये बागवान हमारी सचेत जागरूकता है, कॉन्शियस अवेयरनेस। हम खुद। अरे वाह। हाँ। हम ही तय करते हैं कि कौन से बीज बोने हैं, किन जंगली पौधों को, नकारात्मक विचारों को उखाड़ फेंकना है। अच्छा। और किन मनचाहे पौधों को, यानी सकारात्मक विचारों और आदतों को पानी देना है, खाद देनी है। तो हम सिर्फ तमाशा देखने वाले नहीं हैं। हाँ। हम अपने मन के बगीचे के माली हैं। हाँ। एक्टिव माली। बिल्कुल। ये तो बड़ी जिम्मेदारी वाली बात हुई, लेकिन इसमें एक ताकत का एहसास भी है ना? निश्चित रूप से। हाँ। ये एक तरह का शिफ्ट है, पैसिव होने से एक्टिव होने की तरफ। बागवान का हर फैसला मायने रखता है। ध्यान से बीज चुनना, लगातार निराई गुड़ाई करना, ये हमें अपने मानसिक दुनिया का, अपने लैंडस्केप का निर्माता बनाता है। और फिर तीसरा हिस्सा? तीसरा है मौसम। स्रोत बताता है कि ये बाहरी दुनिया का असर है। बाहरी दुनिया मतलब लोगों की राय, समाज का दबाव, काम का स्ट्रेस, न्यूज, सोशल मीडिया, ये सब। अच्छा। ये सब मौसम की तरह है, कभी तेज धूप तो कभी आंधी तूफान, और ये हमारे बगीचे पर सीधा असर डालते हैं। हाँ, डालते तो हैं। और यही बागवान की असली परीक्षा होती है। एक अच्छा माली मौसम को तो बदल नहीं सकता। सही बात है। लेकिन वो ये जानता है कि बदलते मौसम से, यानी बाहरी चुनौतियों और प्रभावों से, अपने बगीचे को बचाना कैसे है। कैसे? इसका मतलब है मानसिक रूप से लचीला बनना, रेजिलिएंट होना, और बाहरी नेगेटिविटी को अपने अंदर के बगीचे को तबाह करने से रोकना। इसके लिए सजगता चाहिए, सही तकनीक चाहिए। तो ये रूपक सिर्फ विचारों तक ही नहीं है, ये तो पूरे मानसिक ढांचे को समेट लेता है। अवचेतन, सचेतन, जागरूकता और बाहरी दुनिया के प्रति हमारा रिएक्शन। हाँ, बिल्कुल।
अब बड़ा सवाल ये है, और स्रोत भी इसी पर आता है, कि भाई इस बगीचे को खूबसूरत और फलदायी बनाया कैसे जाए। हाँ, इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल कदम भी बताए हैं उसमें। हाँ, बिल्कुल। और ये कदम कोई किताबी बातें नहीं है, बल्कि रोजमर्रा में अपनाने लायक छोटी छोटी आदतें हैं। यहीं ये स्रोत एक गाइड जैसा बन जाता है। अच्छा, तो पहला कदम क्या है? पहला है बीज चयन। स्रोत का एक सुझाव मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हर सुबह उठकर बस 2 मिनट निकालकर ये इरादा करें कि आज मैं अपने बगीचे में अच्छे बीज बोऊंगी। सिर्फ 2 मिनट? हाँ, शायद कोई सकारात्मक पुष्टि, कोई एफर्मेशन दोहरा लें, जैसे आज का दिन संभावनाओं से भरा है या मैं शांत और केंद्रित रहूंगा। ये छोटा सा काम दिन की दिशा तय कर सकता है। इरादे की ताकत, होश पूर्वक चुनना कि क्या सोचना है। बिल्कुल। दिन की शुरुआत ही पॉजिटिव बीज बोकर करने से ना अनचाहे विचारों के लिए जगह कम बचती है और मन एक पॉजिटिव पैटर्न में ढलने लगता है। ये अपने दिन के लिए एक तरह से मानसिक टोन सेट करना है। ठीक है, और दूसरा कदम? दूसरा है निराई गुड़ाई, यानी उन नकारात्मक विचारों या खरपतवारों को हटाना जो अपने आप उगाते हैं। हाँ, ये तो बहुत आते हैं। स्रोत कहता है कि जब भी दिन में कोई ऐसा विचार आए जैसे मैं ये नहीं कर सकता या सब गड़बड़ हो जाएगा, तो एक पल रुकें। हाँ, रुकें और खुद से पूछें, क्या मैं सच में इस कांटे को अपने बगीचे में पनपने देना चाहती हूँ? फिर उस विचार को बस देखें, स्वीकार करें कि वो है और उसे जाने दें। उससे लड़े नहीं, उसे पकड़ कर ना बैठें। अच्छा, लड़ना नहीं है। नहीं, ये सचेतनता यानी माइंडफुलनेस का मूल सिद्धांत है। नकारात्मक विचारों से जूझने या उन्हें दबाने की कोशिश अक्सर उन्हें और ताकत देती है। हाँ, ये तो होता है। इसके बजाय उन्हें बिना किसी पक्षपात के देखना, जैसे आप आसमान में बादलों को गुजरते हुए देखते हैं, उनकी पकड़ को कमजोर करता है। ये समझने की प्रक्रिया है कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप विचारों को देखने वाले हैं। समय के साथ ही अभ्यास उन खरपतवारों को अपने आप कमजोर कर देता है। ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, असल में करना शायद उतना ही मुश्किल हो, खासकर जब विचार बहुत गहरे या पुराने हों। बिल्कुल, इसमें अभ्यास लगता है, प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन हर बार जब आप ऐसा करते हैं ना, आप उस बागवान वाली मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं। वही है। और तीसरा कदम? तीसरा है सिंचाई या पोषण, नरिशमेंट। पोषण विचारों का। हाँ, अपने मानसिक बगीचे को सिर्फ साफ रखना काफी नहीं है, उसे पोषण देना भी जरूरी है। स्रोत का सुझाव है कि रोज कुछ समय ऐसा कुछ करने में बिताएं जो आपको प्रेरित करे, खुशी दे। जैसे? शायद कोई अच्छी किताब पढ़ना, संगीत सुनना, किसी अपने से दिल की बात करना या बस प्रकृति में थोड़ी देर टहलना। ये सब गतिविधियां हमारे मन की मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं, उसे ताकत देती हैं। अच्छा। पोषण का मतलब सिर्फ पॉजिटिव विचार डालना ही नहीं है, इसमें वो सब शामिल है जो हमारी मानसिक सेहत को बेहतर बनाता है। सेल्फ केयर, अच्छे रिश्ते बनाना, कुछ क्रिएटिव करना, आराम करना। जैसे पौधे को पानी, धूप, खाद सब चाहिए, वैसे ही हमारे मन को भी नियमित रूप से पॉजिटिव और स्वस्थ पोषण की जरूरत होती है ताकि वो फले फूले। स्रोत में लेखक ने शायद अपना कोई निजी अनुभव भी बताया है इससे जुड़ा हुआ। हाँ, बताया है। वो बताती हैं कि कैसे एक समय उनका अपना मानसिक बगीचा चिंता और शक के कांटों से भरा एक जंगल बन गया था। लेकिन फिर इस बगीचे वाले विचार को अपनाने से और धीरे धीरे ये छोटे छोटे कदम उठाने से बदलाव आना शुरू हुआ। और ये व्यक्तिगत कहानी अहम है क्योंकि ये दिखाती है कि ये एक वास्तविक मानवीय प्रक्रिया है, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। हाँ, एकदम सही। स्रोत ये भी साफ करता है कि भाई ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई रातों रात होने वाला बदलाव नहीं है। नहीं, वो तो नहीं होगा। ये एक सतत यात्रा है। बगीचे की देखभाल रोज करनी पड़ती है, ये जीवन भर चलने वाला काम है। हाँ, और जिस तरह से ये बात कही गई है ना स्रोत में, वो बहुत अपनेपन से भरी लगती है। ऐसा नहीं लगता कि कोई लेक्चर दे रहा है, जैसे कोई दोस्त अपना तजुर्बा बता रहा हो। और शायद यही इस रूपक की सबसे बड़ी ताकत है। ये मानसिक स्वास्थ्य जैसे गंभीर और कभी-कभी डराने वाले विषय को भी कितना सुलभ और समझने लायक बना देता है। सही बात है। ये याद दिलाता है कि हम सब अपने अपने मन के बगीचों की देखभाल कर रहे हैं और इस काम में धैर्य और करुणा की जरूरत है अपने प्रति भी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सबसे बड़ा सबक क्या निकलता है? यही कि हम अपने मानसिक बगीचे के माली हैं। बिल्कुल। हम चुन सकते हैं कि हमारे मन में क्या उगेगा
उम्मीद और खुशी के फूल या डर और निराशा के कांटे। हाँ, ये चुनाव हमें एक बड़ी जिम्मेदारी देता है, पर साथ ही एक अद्भुत शक्ति भी। बिल्कुल। और स्रोत ने जो तरीके बताए हैं, सही बीज चुनना, जंगली घास हटाना और पोषण देना, वो इस बगीचे को संवारने के औजार हैं, टूल्स हैं। और मैं फिर इस बात पे जोर देना चाहूंगी कि यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक यात्रा है, कोई अंतिम मंजिल नहीं। इस रूपक की असली खूबी यही है कि ये हमें मानसिक स्वास्थ्य और सचेतनता को समझने और उस पर काम करने का एक व्यवहारिक और सशक्त तरीका देता है। हाँ, ये हमें हालात का शिकार महसूस करने के बजाय अपने मन का सक्रिय प्रबंधक, एक एक्टिव मैनेजर बनने के लिए प्रेरित करता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। ये वाकई हमें अपने विचारों और भावनाओं के प्रति ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार महसूस कराता है। और अब जैसे कि हम हमेशा करते हैं, श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। ये स्रोत की भावना से जुड़ा है, पर शायद इस चर्चा से एक कदम आगे सोचने पर मजबूर करे। पूछिए। अगर आपका मन सचमुच एक बगीचा है, तो इसी पल उसमें सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला पौधा कौन सा है? क्या वो कोई खिला हुआ फूल है, कोई फलदार पेड़, कोई मुरझाता हुआ पौधा, या कोई तेजी से फैलती कांटेदार झाड़ी? और क्या आप सच में उसी पौधे को सबसे ज्यादा सींचना और पोषण देना चाहते हैं, या किसी और बीज को पनपने का मौका देना चाहेंगे? ये आत्मनिरीक्षण के लिए एक बहुत शक्तिशाली सवाल है। हाँ, ये हमें अपनी मौजूदा मानसिक स्थिति का ईमानदारी से आकलन करने और भविष्य के लिए होशपूर्वक चुनाव करने की प्रेरणा देता है। बिल्कुल। तो उम्मीद है ये बातचीत आपके अपने मानसिक बगीचे को समझने और संवारने में कुछ मदद करेगी। और जैसा कि स्रोत कहता है, आशा है ये मानसिक बगीचा हमेशा फलता फूलता रहे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई गहराइयों के साथ। तब तक अपना और अपने बगीचे का ख्याल रखें। अलविदा।